नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द कैल्शियम। तो बेटा कैल्शियम क्या है? डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब क्या है कि बेटा जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Ca+2। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। इसको क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, जैसे कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए आप, कैल्शियम का कितना होता है? 2, 8, 2। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा? डाइवेलेंट। तो ये डाइवेलेंट केटायन है। सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम का रोल पता है कहां पे आता है? सेल वॉल। सेल वॉल, अगर आपने सेल चैप्टर में सेल वॉल करी है तो सेल वॉल में आपके पास कैल्शियम पैक्टेट सुनोगे आपने, कैल्शियम पैक्टेट है ना। कैल्शियम पैक्टेट बन जाते हैं कि मिडल लैमिना सेकेंडरी वॉल्स में। तो ये जो कैल्शियम पैक्टेट्स होते हैं इसमें क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का मतलब सेल वॉल। कैल्शियम का मतलब क्या रखना आपने? सेल वॉल। तो इट स्टेबलाइज द पॉलीसैकेराइड बाय फॉर्मिंग द इंटर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स विद द CO नेगेटिव आयंस ऑफ द पैक्टिन। तो ये पॉलीसैकेराइड के साथ क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाएगा बाय फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स विद द पैक्टिन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे। कैल्शियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ द मेम्ब्रेन, स्पेशली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कैल्शियम जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या देता है? सेफ्टी देता है, क्योंकि ये सेल वॉल का कंपोनेंट। सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट करती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फ्री कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द साइटोसोल इज नॉर्मली वेरी लो। कहता है जो कैल्शियम है फ्रीली अवेलेबल नहीं होता साइटोसोल में। साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली अवेलेबल क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक, अबाउट 10⁻⁷ m some of the hormonal and environmental the signal raise the free calcium ion concentration to। तो जब कोई एनवायरमेंटल या कोई हार्मोनल, जब आप जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसकी वजह से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज हो सकती है साइटोसोल में। बट ये साइटोसोल में जो कैल्शियम होता है बहुत कम फॉर्म में पाया जाता है। अगर कोई बाहर से सिग्नल आएगा प्लांट को तब उस समय ये कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन क्या हो सकती है बेटा? इंक्रीज हो सकती है। Because changing in the calcium are associated with the hormonal and the environmental signals, it is often referred as a secondary messenger। तो क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी मैसेंजर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज है या डिक्रीज है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये हार्मोन्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? हार्मोन्स के ऊपर। और किस पे डिपेंड रहता है? एनवायरनमेंट के ऊपर। किस पे डिपेंड रहेगा? तभी इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं? ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपके हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है। और जो कैल्शियम है इसका रोल कहाँ पे है? सेल वॉल। कहाँ पे रोल है ये? मेन दो चीजें याद रखने वाली ये है कि कैल्शियम का रोल सेल वॉल में। सबसे पहले साइटोसोल में कंटेंट क्या है इसका? कम है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है जब बाहर से कोई एनवायरमेंटल सिग्नल आए या सेल क्या प्रोड्यूस करे? हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। 2 पॉइंट याद रखना है इसको। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मेरिस्मेटिक रीजन डाई। बेटा मेरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेरिस्मेटिक? 2 तरह के सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। ये आप सुना होगा आपने। जो सेल डिवाइड करते रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? जो सेल डिवाइड नहीं करते क्या बोलते हैं? अब मेरिस्मेटिक सेल ने डिवाइड करना, नया सेल बनाना है तो नई सेल वॉल चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कैल्शियम आपके पास है ही नहीं तो सेल वॉल कहां से बनेगी? जब सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल की क्या हो जाएगी? समझ लगी ना? आपस में पॉइंट को जोड़ना सीखो। मार्जिन ऑफ द यंग लीव्स बिकम प्लोरोटिक देन द नेक्रोटिक। जो आपके बाद जो यंग लीफ के जो मार्जिन है वो हल्की हल्की क्या होने शुरू हो जाएंगे? लाइट येलो। यंगर लीफ आर डिस्टॉर्टेड। यंगर लीफ की जो अब सेल वॉल ही नहीं है प्रॉपर तो शेप क्या हो जाएगी यंगर लीफ की? डिस्टॉर्टेड सी शेप। जब प्रॉपर एक हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है सेल वॉल में तो आपकी जो शेप है वो भी क्या होनी शुरू हो जाएगी बेटा? डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो। डिस्टॉर्टेड का मतलब ऐसे अनइवन सी शेप हो जाएगी इसको। सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन द यंगर लीफ सिंस कैल्शियम इज नॉट वेरी। वो कंसेप्ट आ गया, मोबाइल है ही नहीं। मोबाइल नहीं है तो सिम्टम सब पहले कहां पे आएंगे आपके पास? यंगर। ये पॉइंट क्लियर है आपको? मैग्नीशियम। अब जैसे हमने किया था कैल्शियम ऐसे ही आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम भी क्या है बेटा? आपका डाइवेलेंट है। क्या है ये? डाइवेलेंट। इट इज आल्सो डाइवेलेंट। अब इट इज इन्वॉल्व इन मोस्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एडीपी एंड एटीपी। जितनी भी रिएक्शन में आपका एटीपी और एडीपी आता है उसमें आपके पास क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। क्या आता है बेटा? मैग्नीशियम। जैसे आप
ये मेनली एंजाइम को क्या करती है, एक्टिवेट। मैग्नीशियम मेनली एंजाइम को क्या करती है बेटा, एक्टिवेट करती है। और ये किसका कंपोनेंट है, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का क्या है ये कंपोनेंट है, ठीक है। और ये मेनली किसको एंजाइम, ये एक्टिवेट एंजाइम करती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा, जो मैग्नीशियम है ना, इसका जो मोटे मोटे से पॉइंट बनते हैं वो ये बनते हैं कि जो मैग्नीशियम है ये मेनली एंजाइम की एक्टिवेटर है। सबसे पहले क्या, एंजाइम की एक्टिवेटर है। दूसरी बात ये है कि जो मैग्नीशियम है ये आपके क्लोरोफिल का क्या कंपोनेंट है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एमसीक्यूज में आता है, ये क्लोरोफिल का क्या कंपोनेंट है। तीसरा पॉइंट बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है प्लांट्स में, उसके जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम कौन, उसको एंजाइम को कौन एक्टिवेट कर रहा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेनली क्या है, मुद्दा क्या है मैग्नीशियम का, एक एंजाइम का एक्टिवेटर। क्या है ये एंजाइम, सेकंड क्या है ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट। ये दो मेजर पॉइंट आपने दिमाग में रखने हमेशा, ठीक है। अब मैग्नीशियम नहीं है, अब मैग्नीशियम नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी क्या आएंगी आपके पास, ठीक है। ये वेन्स इंटरवीनियल क्लोरोसिस विल स्टार्ट विद द बेसल लीफ, हल्के हल्के लीव्स में येलो आ जाएगा। और ये इसमें क्योंकि ये मोबाइल है, ये क्या है मोबाइल, तो इसका जो सिम्टम सबसे पहले कहां पे आएगा, सबसे पहले मोबाइल का सिम्टम कहां पे आएगा, पहले ओल्डर पे। आयरन, अब आयरन का जो कंसेप्ट है बेटा, आयरन आपने याद रखना आयरन को कि आयरन में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इतना